जी अब्दुल अहद, अब देखो बेटा, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, देखें ये क्या है, एम स्क्वेयर प्लस एम एन माइनस एन स्क्वेयर, टू एम स्क्वेयर माइनस थ्री एम एन प्लस फोर। अब ये तीन आ गए फिगर्स। ठीक है, अब हम इसको बहुत सारे तरीक़ों से हल कर, सेम वही है। अब हमने क्या काम करना है, हमने इन सब को अरेंज करना है। पहले तो क्या हमने इसको करना है, क्या क्वेश्चन में ये चेक करना है आपने क्या करना है, इसको क्वेश्चन कह रहा है कि आपने इसको ऐड करना है। ठीक है, एडिशन करना है, तो मतलब हम इसको ऐड करेंगे। ठीक है, क्या हम करेंगे, ये देखो ये क्या है। अब पहले हम एम स्क्वेयर है ना, तो हम सब एम स्क्वेयर वालों को इकट्ठा कर लेते हैं, फिर एन स्क्वेयर वालों को इकट्ठा कर लेते हैं, फिर एम एन वालों को इकट्ठा कर लेते हैं। ठीक है, अब पहले ये क्या आ रहा है, एम स्क्वेयर, हम कर लेते हैं एम स्क्वेयर। ठीक है, इसको हम यहाँ शुरू करते हैं कि एम स्क्वेयर ये हमारा हो गया। उसके बाद इस वाले में, इस वाली इक्वेशन में देखो, ये एक वो है इक्वेशन, और ये एक इक्वेशन है, और एक ये। तो अब इसको हम हल कर रहे हैं, इनको हमने प्लस करना है, एम स्क्वेयर आ गया। उसके बाद क्या आ रहा है, ये टू एम स्क्वेयर, इसके साथ कोई साइन नहीं, तो इट मीन्स कि ये प्लस है, तो प्लस टू एम स्क्वेयर। बस इसमें एडिशन में इस साइन का आपने ख्याल रखना है, और आपको ये पता होना चाहिए कि जो साइन है, ठीक है, उसको प्लस माइनस करके हमने क्या करना है, मतलब प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन साइन बड़े का लगता है। जस्ट प्लस और माइनस में साइन बड़े का लगता है। ठीक है, और फिर ये क्या है, अब हमने टू एम स्क्वेयर लिख लिया। ठीक है, ये भी हमने कर दिया। इसके बाद यहाँ पे देखते हैं माइनस एम स्क्वेयर, यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है माइनस एम स्क्वेयर, हम यहाँ पे कर लेंगे माइनस एम स्क्वेयर, तो हमने ये भी कर लिया। फिर क्या एम एन है, हम करते हैं प्लस एम एन, हमने इस वाले को कर लिया। फिर माइनस थ्री एम एन है, ठीक है, हम कर लेंगे माइनस थ्री एम एन। फिर क्या है, प्लस एम एन, हम कर देंगे प्लस एम एन। उसके बाद क्या है जी, एन स्क्वेयर है, तो इसके बाद क्या आ रहा है, देखो माइनस एन स्क्वेयर आ गया, हम करेंगे माइनस एन स्क्वेयर। ठीक है, फिर एन स्क्वेयर कहाँ पे आ रहा है, प्लस फोर एन स्क्वेयर आ रहा है, प्लस फोर एन स्क्वेयर। रिमेंबर, याद रखो, ये 4 3 2 का फ़र्क नहीं पड़ता, मगर ये सेम होने, ये एन स्क्वेयर है, ये भी एन स्क्वेयर है, एन स्क्वेयर के साथ प्लस माइनस हो सकता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, माइनस टू एन स्क्वेयर, माइनस टू एन स्क्वेयर। ठीक है, अब इसके बाद क्या, अब इसको वही सिंपल हमने प्लस करना है, ये ऐसे ही प्लस करना है कि ये एम स्क्वेयर और एम स्क्वेयर का मतलब ये है कि ये दोनों आपस में प्लस माइनस हो सकते हैं। असल में जिस तरह आप प्लस माइनस के सवाल को करते हैं ना, मतलब कि जी 1 माइनस टू इज़ इक्वल टू टू, टू में से 1 गया 2, लेकिन साइन किसका लगेगा, बड़े का, माइनस टू। ठीक है, 1 प्लस थ्री क्या आ गया, 4, साइन किसका लगेगा, प्लस का। ये आपने जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन का ये रूल है प्लस माइनस वाला, ये अगर आपके जहन में रहेगा तो आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। समझ आ रही है, तो ये आ गया। अब क्या है, देखो अगर इसके साथ कोई वो नंबर नहीं है, तो इसके साथ क्या है, हमेशा 1 होगा, तो प्लस 1 और प्लस 2m, तो 2 प्लस 1 3 एम स्क्वेयर। अब ये क्या है, ये देखें, हाँ सॉरी, ये देखिए, अभी जो हम कर रहे हैं वो हम 3 3 का कर रहे हैं ना, तीन इक्वेशंस है। ठीक है, अभी क्या है, देखो ये आ गया एम स्क्वेयर प्लस टू एम स्क्वेयर और प्लस एम स्क्वेयर, एक ये होगा, इसको हमने हल करना है, क्योंकि ये भी एम स्क्वेयर, ये भी एम स्क्वेयर और ये भी एम स्क्वेयर, तो ये हो सकता है। देखो इसका भी क्या है, साथ क्या है 1, इसके साथ भी क्या है 1, तो अब हम इसको अगर वैसे आप समझो तो क्या है, 2 प्लस 1 3 माइनस 1 2। समझ आ रही है, अब इसको हम यूँ कर सकते हैं कि देखो ये आपका आ गया 1 प्लस 2 माइनस 1, इसका 1 आ गया, प्लस 2 और माइनस 1 आ गया। अब देखो 2 प्लस 1 3, बाकी क्या बचा 1 माइनस 1, 3 माइनस 1 2, साइन किसका लगेगा, बड़े का, 3 बड़ा है या 1, 3 बड़ा है, तो 3 के साथ किस चीज़ का साइन है, प्लस का, तो हम यहाँ पे प्लस लगा देंगे। नहीं समझ आई, एक बार फिर समझ लो, इसके साथ क्या है 1, ये क्या है 2 और ये क्या है 1, हमने, और इसके साथ क्या है साइन प्लस 1 प्लस 2 और माइनस 1, ये देखें
+2 -1। इसको अब आपने हल करना है। ये वो बेसिक चीज़ें हैं जो आपको फुल लाइफ आपके ये काम आएंगी। ये प्लस माइनस का जो रूल है, अगर ये आपको समझ आ जाए फिर कोई मसला नहीं है। इसको हम हल कैसे करेंगे? ये देखो 2 + 1 3, ये -1 अपनी जगह पे आ गया। 3 - 1 2, 3 में से 1 गया 2 आ गया, लेकिन साइन किसका लगेगा? बड़े का, +2। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2m²। ठीक हो गया। अब ये क्या है? ये देखो सेकंड क्या आ रहा है? अब आपके पास आ रहा है ये 3 आ रहे हैं नंबर, mn वाले आ रहे हैं, नो प्रॉब्लम। 3 हो, 10 हो, 50 हो, कोई मसला नहीं पड़ता। इसके साथ ये क्या है? प्लस ऑलरेडी लगा हुआ है। अब इसमें क्या है कि इसके साथ कोई अगर नंबर नहीं है तो क्या होगा? 1 होगा। हम ये कर लेंगे 1 माइनस ये क्या है? 3mn -3 है, अब -3 कर लेंगे। प्लस mn के साथ कोई नंबर नहीं है तो क्या होगा? +1 होगा। तो सिंपल सी बात है, 1 - 3 क्या होगा? ये क्या? प्लस माइनस होगा। तो 3 में से 1 गया 2, लेकिन फिर सेकंड काम क्या करना है? साइन किसका लगेगा? बड़े का। 1 बड़ा है या 3 बड़ा है? 3 बड़ा है। 3 का साइन क्या है? माइनस, हमने माइनस लगा दिया। फिर +1। इसी तरह प्लस माइनस क्या होगा? माइनस होगा। तो 2 में से 1 गया 1, लेकिन साइन किसका लगेगा? बड़े का। तो 1 बड़ा है या 2? 2 बड़ा है। 2 के साथ किसका साइन है? माइनस का। तो इट मीन्स ये क्या आएगा? -1। तो ये आपका आ जाएगा। इस पूरे को जब हम हल किया तो क्या आ गया? -1। हम डाल देंगे -1mn। समझ आ गई या नहीं आई? अगर नहीं आई तो बता दो, मैं दोबारा इसको बता दूंगा। अब उसके बाद हमारे पास किसका नंबर आ रहा है? n² का। तो ये एक n², 4n² और -2n²। वही ये क्या है? n के साथ अगर कोई नंबर नहीं है तो क्या होगा? 1 होगा। तो हमने यहाँ पर लिख देना है -1। सॉरी, इसको हम थोड़ा इस तरफ कर देंगे। -1 +4 -2, क्योंकि ये भी n², ये भी n², ये भी n², तो ये आपस में इसके नंबर ऐड हो सकते हैं। तो फिर क्या होगा? पहला काम हमने क्या करना है? प्लस इंटू माइनस, इट मीन्स माइनस करेंगे। 4 में से 1 गया 3, साइन किसका लगेगा? बड़े का। 4 बड़ा है या 1? 4 का साइन क्या है? प्लस, हमने 4 कर दिया। फिर बाकी -2 अपनी जगह पे आ गया। फिर प्लस इंटू माइनस होगा। 3 में से 2 गया 1 आ गया। साइन किसका लगेगा? बड़े का। 3 बड़ा या 2? 3 का साइन क्या है? +1। इट मीन्स ये आ जाएगा +1n²। तो ये आपका एग्जैक्ट आंसर आ गया। अब ये आपस में याद रखो, ये अब आपस में ऐड नहीं है। देखिए अब क्या है? 2 1 1, ये प्लस है माइनस, अब ये आपस में ऐड नहीं हो सकते। उसकी वजह कि ये क्या? m², तो m² हमेशा m² के साथ ही प्लस होगा। ये क्या? mn, तो mn के साथ ही होगा, और n² के साथ ही होगा, जो हमने शुरू में किया। हमने इन सब में एक एक तरह के जो नंबर्स हैं वो हमने एक साइड पे किए हैं, और फिर उनको हमने आपस में प्लस माइनस किया। ठीक है, तो अभी हम देख लेते हैं कि ये जो आपका क्वेश्चन है यहाँ पे इसका आंसर क्या आ रहा है। ये देखो, ये देखें, ये क्या है? 2m² -1mn और +1n² +1n²। समझ आ रही है? इसको जस्ट समझना है। अब इसकी जगह पे मिसाल के तौर पे इसको अगर मैं और आगे बढ़ाऊँ, ये तो एक सवाल हो गया ना। अब ये सवाल किसी भी तरीके से आ सकता है। मिसाल के तौर पे ये क्या? m² + mn - n²। आपको तरीका समझ आ गया कि आपने क्वेश्चन हल कैसे करना है। उसके लिए आपको बेसिक आनी चाहिए। जो मैं आपको बेसिक, जो मैंने इससे पहले वाला, जो मैंने आपको जो फर्स्ट वाली मैंने आपको वीडियो भेजी, उसमें मैंने आपको समझाया था। एक बार फिर समझा देता हूँ। देखो कंसेप्ट, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले आपने कंसेप्ट समझना है, और वो कंसेप्ट समझने के लिए आपने अपने दिमाग को खुला रखना है। अच्छी सोच रख के आपने समझना है। ये नहीं कहना कि यार ये पता नहीं क्या हो रहा है, समझ नहीं आ रही। भाई दिमाग लगाओगे, ठीक है, उसको सोचोगे तो बहुत इजी है। फार्मूला है, इसको आपने समझ लेना है कि भाई ये एक अंडरस्टूड सी बात है। जैसे हम कहते हैं कि मैं आपसे पूछूं कि भाई 1 + 1 कितना है, तो मैं किसी भी क्लास के बच्चे से कहूँगा तो वो कहेगा 2। क्यों? 1 + 1 2 होता है। भाई क्यों 2 होता है? क्योंकि उसने 1 में 1 प्लस कर दिया। मैं कहूँ कि 3 + 1 क्या होता है? 4 होता है। 1 क्लास का बच्चा भी आपको बता देगा। ठीक है, मैं आपसे कहूँ कि जी
5 माइनस 2 क्या होता है? 3 होता है, ठीक है। 5 माइनस 2 क्या? 3। तो ये बेसिक जो है ये आपने अब समझना है ना इसको। अब उसके समझने के लिए क्या है, आपको थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा कि ये इजी है। अब हमें ये पता होना चाहिए, आपने सिर्फ इस चीज़ को समझना है कि अगर एक नंबर प्लस है और उसके बाद दूसरा नंबर माइनस है, तो इन दोनों नंबर्स के बीच में हमने करना क्या है, ठीक है। वो क्या हमने करना है, वो अगर एक प्लस है दूसरा माइनस है तो होगा इसका जो ऑपरेशन होगा, हमने नंबर करना क्या है, वो हमने करना है माइनस, ठीक है। पता चल गया। मिसाल के तौर पे अब मैं ये कहूँ कि भाई ये क्या है, 5 माइनस 2, ठीक है। अब मैंने ये भी कहा है कि जिसके साथ कोई वो साइन ना हो तो वो क्या होता है, प्लस का साइन होता है। तो प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस। इसका मतलब है ये दोनों नंबर क्या होंगे, माइनस होंगे। 5 में से 2 गया तो आ गया 3। फिर दूसरा बड़ा, जब हम अगली क्लासेस में जाते हैं हमने साइन को बड़ा वो करना है, तो प्लस माइनस माइनस। दूसरा क्या है, प्लस माइनस में यहाँ पे साइन किसका आएगा, जो बड़ा होगा। 5 बड़ा है या 2 बड़ा है, 5 बड़ा। प्लस है तो प्लस हम नहीं लगाते हैं, क्योंकि अगर किसी के साथ कोई साइन नहीं है तो प्लस ही होगा, ठीक है। इसी तरह अगर मैं कहूँ इसको मैं उल्टा मैं क्या कर लूँ, ठीक है। उल्टा क्या मैं कर लूँ, इसको मैं ऐसे कर लूँ। देखो यहाँ पर आपका आ गया, मैं इसको करूँ कि ये 2 मैं इधर ले आता हूँ, 2 इधर आ गया और -5 इधर आ गया। देखो मैंने इसको उल्टा कर दिया। अब उल्टा किया, देखो अब ये समझने वाली बात है, मैंने इसको उल्टा किया तो ये सिस्टम ही चेंज हो जाएगा। क्या चेंज होगा, प्लस इंटू माइनस। इसके साथ कुछ नहीं है तो यहाँ पे क्या है, प्लस है, ठीक है। और ये क्या, माइनस। प्लस इंटू माइनस माइनस होगा, तो ठीक है। 5 में से 2 गया, हम आंखें बंद कर लेंगे, क्या आएगा, 5 माइनस 2 क्या होता है, 3 हो गया। लेकिन साइन किसका लगेगा, बढ़ेगा। बड़ा क्या है, 5 या 2, 5 के साथ साइन किसका है, माइनस का। हम माइनस यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है, +3। यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है, -3। अब ये समझने वाली बात है कि ये अगर -3 इसका आंसर आ रहा है और ये +3 आ रहा है, अगर आपको इसकी समझ नहीं होगी तो यहाँ पे अगर मैंने -1 की जगह मैंने अगर +1 लिख देता तो क्या ये आंसर ठीक होता, नहीं। तो इन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है कि ये रूल्स क्या हैं, ठीक है। इन रूल्स को अगर एक दफ़ा आप समझ लोगे तो, और दूसरा ये रूल्स, अभी आप छोटे हैं, मुझे पता है कि जो मैं आपको बता रहा हूँ तो इसमें आप कंफ्यूज हो रहे होगे या आपको थोड़ी बहुत ही वो पेचीदगी नहीं। अगर आप इसकी प्रैक्टिस करोगे, बार बार करोगे, एक क्वेश्चन आपका ठीक हल हो जाएगा, दूसरा हल हो जाएगा, तीसरा। तो मैथ्स हमेशा आपका आएगा जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। अगर कुछ भी आपको समझ नहीं आ रही, आप मुझे नीचे कमेंट में डाल दो, मैं उसके लिए एक नई वीडियो बना दूँगा, ठीक है। और दूसरी बात यह कि यहाँ पे फिगर कोई भी हो सकता है, या MN ABCD कुछ भी हो सकता है। बस दोबारा एक दफ़ा रिवाइज़ कर दूँ कि हमेशा प्लस और माइनस में जब आप एडिशन करते हो और सब्ट्रैक्शन करते हो, उसमें हमेशा A+ होगा A के साथ, AB प्लस या माइनस होगा AB के साथ, M² A² MN² हमेशा ये आपस में इसी तरह के अल्फ़ाबेट के साथ प्लस या माइनस होंगे। M² A² MN²। कभी भी A + B = A + B ही होगा। A - B = A - B ही होगा। ये कभी भी AB नहीं होगा, ये भी कभी भी AB नहीं होगा, क्योंकि AB तब होगा जब ये मल्टीप्लिकेशन होगा, और ये बड़ा ज़रूरी है। अगर ये भी आपने समझ लिया, आगे फिर आपको मल्टीप्लिकेशन में आसानी है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन से बिल्कुल अपोजिट हो जाएगी। तो इसको जितनी प्रैक्टिस करनी, कम से कम आपको डेली 5 से 10 सवाल आपको इसके हल करने पड़ेंगे, तब आपको इसकी समझ आएगी, ठीक है। चलो ओके, अल्लाह हाफ़िज़।